नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत की जो पुस्तक है सेमुषी द्वितीयो भागः उसके तीसरे पाठ को लेकर के आया हूँ। तीसरे पाठ का नाम है शिशुलालनम। शिशुलालनम का अर्थ है शिशु से स्नेह, बालक से स्नेह, बालक से प्रेम। तो आइए हम शिशुलालनम इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पाठ की प्रस्तावना है उस पाठ की प्रस्तावना को हम समझेंगे। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत यह पाठ कुंदमाला इति नाम्नो, कुंदमाला इस नाम के दिङ्नाग विरचितस्य, दिङ्नाग के द्वारा विरचित, दिङ्नाग के द्वारा लिखित संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के पंचमांकात, पाँचवें अंक से, पाँचवें अध्याय से संपादनम कृत्वा, संपादित करके, छोटा करके, संकलितोस्ति, संकलित किया गया है, संकलितः अस्ति, संकलित किया गया है, लिया गया है। अत्र नाटकांशे, यहाँ नाटक के अंश में, अर्थात इस नाटक के अंश में रामः, राम स्वपुत्रौ, अपने दोनों पुत्र को, कौन से? लवकुश को, लवकुशौ सिंहासनम, सिंहासन में, आरोहयितुम इच्छति, अर्थात बैठाना चाहते हैं। किंतु उभावपि, परंतु वे दोनों, उभौ अपि अर्थात उभौ, औ के स्थान में आव आदेश अयादि स्वर संधि है, वे दोनों भी सविनयम तम निवारयतः, वे दोनों विनय पूर्वक मना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक निवारयतः मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः, सिंहासन आरूढ़ रामः, सिंहासन में बैठे हुए भगवान राम, उभयोः उन दोनों के, रूप लावण्यम दृष्ट्वा, रूप की लावण्यम सुंदरता को देखकर, शरीर की सुंदरता को दृष्ट्वा देखकर, मुग्धः सन मोहित होकर, सक्रोडे गृह्णाति, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पाठेस्मिन्, इस पाठ में, शिशुवात्सल्यस्य, शिशु से स्नेह का, शिशु के प्रति प्रेम का, मनोहारि वर्णनम विद्यते, मन को हरण करने वाला वर्णन है, मन को आनंदित कर देने वाला वर्णन किया गया है, विद्यते है। आइए प्रस्तावना के बाद हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में सबसे पहले क्या लिखा है? यह विशेष ध्यान देना है कि यह एक नाटक है। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन में बैठे हुए भगवान श्री राम, ततः प्रविशतः, वहाँ से प्रवेश करते हैं। कौन कौन? विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, जब हम अलग अलग करेंगे देखिए, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा बतलाए गए मार्गो, मार्ग में, तापसौ कुशलवौ, तपस्वी वेशधारी कुश और लव प्रवेश करते हैं, आते हैं। इसके बाद क्या है? विदूषकः, विदूषक है कौन? विदूषक के बारे में जानना आवश्यक है। विदूषक नाटक में एक ऐसा पात्र होता है जो अपने हाव भाव, अभिनय के द्वारा लोगों को हंसाता है, लोगों का मनोरंजन करता है। तो नाटक में विदूषक महत्वपूर्ण पात्र है। वही विदूषक लव और कुश को लेकर के आ रहा है और क्या कहता है? इत आर्यौ, इतः आर्यौ, यहाँ से कुमारों, आर्य संबोधन यहाँ लव और कुश के लिए किया गया है। क्या कहता है? कि यहाँ से आइए। कुश लवौ, कुश और लव क्या करते हैं? रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य, राम के उपसृत्य यानी उप यानी समीप, श्री धातु है, गमन अर्थ में धातु है और लेप प्रत्यय है। राम के पास जाकर, प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय है। राम के समीप जाकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है, क्या महाराज कुशल पूर्वक हैं, ऐसा कुश और लव राम से पूछते हैं। राम कहते हैं, युष्मद् दर्शनात् कुशलम इव,
तुम दोनों के दर्शन से कुशलम इव कुशल ही हूँ, कुशल के समान ही हूँ, कुशल के जैसा ही हूँ। भवतोह किम, अब इसके बाद राम कहते हैं भवतोह किम, आप दोनों का क्या, वयम अत्र, हम यहाँ, कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों का क्या, वयम अत्र, हम यहाँ, कुशल प्रश्न के ही, कुशलता पूछने के ही पात्र हैं। भगवान राम लव और कुश से कहते हैं, लव और कुश ने उनकी कुशलता पूछी तो भगवान राम कहते हैं कि क्या हम यहाँ केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हैं, न पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न अतिथियों के जैसे, अतिथियों के समान गले लगाने के नहीं। भगवान राम कहते हैं कि क्या हम केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हैं, अतिथियों के समान गले लगाने के पात्र नहीं हैं। और परिष्वज्य, और उन दोनों को वो गले लगा लेते हैं और क्या कहते हैं, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अत्यधिक हृदय को संतुष्ट करने वाला स्पर्श है, हृदय को आनंदित करने वाला स्पर्श है। इसके बाद आसनार्धम उपवेशयति, आसन के आधे आसन में बैठाते हैं। भगवान राम जहाँ बैठे हुए हैं वहीं आधे आसन में लव और कुश को बैठाते हैं। इसके बाद देखिए क्या विषय आता है, उभौ, वे दोनों कहते हैं, लव और कुश कहते हैं, राजासनम खल्वेतत, एतत खलु, खलु एतत, उ के स्थान में यण स्वर संधि वा हो गया है तो खल्वेतत ऐसा बना है। एतत् खलु राजासनम, निस्संदेह यह राज सिंहासन है। न युक्तम अध्यासयितुम, न युक्तम अध्यासितुम, अर्थात इसमें बैठना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा लव और कुश कहते हैं। राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, अर्थात सव्यवधानम, व्यवधान सहितम, व्यवधान के साथ चरित्र का लोप नहीं होता, चरित्र की हानि नहीं होती है। ठीक है, आप तपस्वी हैं, आपकी मर्यादा है, आप राज सिंहासन में नहीं बैठ सकते हैं तो ठीक है, मैं व्यवधान के साथ, अगर उसमें व्यवधान होता है तो व्यवधान के साथ बैठने से चरित्र का लोप नहीं होता है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम, अधिआस्यताम, एक स्थान में या हुआ अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए मेरे गोद में बैठ करके आसन में बैठिए, ऐसा राम कहते हैं। अंकम उपवेशयति, और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। उभौ, वे दोनों, अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा प्रकट करते हुए, अनिच्छा दिखाते हुए, अर्थात नहीं बैठते हुए, राजन अलम अतिदाक्षिण्येन, अरे महाराज अत्यधिक अलम, अलम निषेधार्थ में है, अलम अतिदाक्षिण्येन, अर्थात अत्यधिक उदारता मत दिखाइए, ज़्यादा उदारता मत दिखाइए। राम कहते हैं रामः अलम अतिशालीनतया, आप दोनों भी ज़्यादा विनम्रता मत दिखाइए। इसके बाद भगवान राम कहते हैं भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केत कच्छदत्वम। जब लव और कुश आसन में नहीं बैठ रहे थे, राज सिंहासन में नहीं बैठ रहे थे, इसके बाद वह ये श्लोक कहते हैं। इस श्लोक के हम अन्वय को देखेंगे। अन्वय क्या कहता है, गुण महताम अपि, गुण महताम, जिन लोगों के पास महताम अर्थात बहुत ज़्यादा जो गुणी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो विद्वान लोग हैं, वो भी वयः अनुरोधात, छोटी उम्र के कारण, वयः अनुरोधात अर्थात छोटी उम्र के कारण, शिशुजनः जो बालक होता है, वह लालनीय एवं भवति, स्नेह करने के लिए ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही अत्यधिक गुणवान हैं, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के जो बालक होते हैं वह स्नेह के लिए ही होते हैं। जैसे बाल भावात हिमकरः अपि, जिस प्रकार से जो चंद्रमा है वह अपने बाल स्वभाव के कारण ही
हिमकरः अपि पशुपतिमस्तककेतकच्छदत्वं व्रजति। अर्थात भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान होता है और केतकच्छदत्वम केतकी के पुष्प के समान सुशोभित होता है। अर्थात जो गुणी लोग होते हैं, अत्यधिक गुण उनके पास होता है, भले ही वे विद्वान होते हैं, पर बच्चों को देख करके, बालकों को देख करके निश्चित ही वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और बच्चों से स्नेह करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, इसके बाद हम देखते हैं तो राम कहते हैं, एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह आप दोनों का सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखकर, जनितेन उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता से, कौतूहल अर्थात उत्सुकता से, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय वंश के पितामहयोः दादाओं के, क्षत्रिय कुल के दो दादा हैं, एक है सूर्य और एक है चंद्र। तो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, आप दोनों के वंश, आप दोनों का वंश क्या है, आप किस वंश के हैं। तो लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्यवंश के हैं। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, कैसे हमारा समान अभिजनौ संवृत्तौ, अर्थात हम दोनों किस प्रकार से एक ही कुल के हुए, ऐसा शंका भगवान राम के मन में होती है। विदूषकः किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही कहना है। द्वयोः अपि, यहाँ संधि हुई है, द्वयोः अपि यहाँ विसर्ग संधि, इसके बाद अपि एकमेव यहाँ यण हुई है। तो किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही कहना है, लव और कुश दोनों का एक ही कहना है, ऐसा विदूषक कहता है। तो लवः कहते हैं भ्रातरावाम सोदर्यो, भ्रातरऊ आवाम सोदर्यो, औ के स्थान में आवादेश अयादि स्वर संधि, भ्रातरऊ आवाम सोदर्यो, हम दोनों भाई हैं, और सोदर्यो अर्थात एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सहोदर हैं, एक ही भाई हैं हम दोनों। लवः रामः, राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, समरूपः तुम दोनों का रूप भी एक है, शरीर सन्निवेशः शरीर की बनावट भी एक है, वयसस्तु न किंचिदंतरम, वयसे उम्र से, आयु से तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। तो लवः कहते हैं आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। रामः संप्रतियुज्यते, राम कहते हैं अब ठीक है, अगर आप दोनों जुड़वा हैं तब मन की जो शंकाएं हैं वह दूर हुई। संप्रतियुज्यते, अब सही है। किम नामधेयम, आपका नाम क्या है। लवः, लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में, आर्य की सेवा में, श्रेष्ठ जनों की सेवा में भगवान राम सामने हैं, इसलिए हाथ जोड़ करके लव कहते हैं कि आर्य की सेवा में लव इति आत्मानं श्रावयामि, मैं अपने आप को लव ऐसा कहवाता हूँ, सुनवाता हूँ, श्रावयामि सुनवाता हूँ अर्थात कहता हूँ। कुशम निर्दिश्य, और कुश की ओर निर्देश करके, कुश की ओर निर्देश करके, आर्योपि आर्यः अपि अर्थात ये भी गुरुचरण वंदनायाम, गुरुचरण वंदनायाम आपकी सेवा में, गुरु की वंदना में, गुरु की सेवा में। इसके बाद कुश कह देते हैं, जैसे ही लव कहते हैं आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, यह आर्य भी गुरु की चरण की सेवा में, कुशः कुश कहते हैं अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से सुनवाता हूँ, इस नाम से, इस नाम का कहा जाता हूँ, ऐसा कुश कहते हैं। रामः अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, अहो उदात्त श्रेष्ठ रम्यः, श्रेष्ठ समुदाचारः, कितना सुंदर
उदात्त श्रेष्ठ रम्य रमणीय समुदाचार, कितना सुंदर शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लवह, लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही, निस्संदेह भगवान वाल्मीकि नाम है, निश्चित ही उनका नाम महर्षि वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि है। राम, राम कहते हैं केन संबंधेन, यहाँ ना आधा होगा, संबंधेन, यहाँ ना आधा होगा, ध्यान रखना है। केन संबंधेन, किस संबंध के द्वारा वे आपके गुरु हुए। तो लव कहते हैं लवह उपनयनोपदेशेन, अर्थात उपनयन उपदेश के कारण उन्होंने हमारा यज्ञोपवीत संस्कार किया है। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, क्षत्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था प्राचीन के समय में। तो उपनयन के उपदेश के कारण वे हमारे गुरु हैं। राम, अहमत्र भवतोः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, मैं यहाँ, भवतोः आप दोनों के, जनकम पिता को, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। लवः, नहीं जानाम्यस्य नामधेयम, नहीं जानामि, जानामि अस्य, जानामि अस्य, जानाम्यस्य, अर्थात लव कहते हैं कि अस्य नामधेयम नहीं जानामि, अर्थात इनका नाम हम नहीं जानते हैं, पिता का नाम हम नहीं जानते हैं। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चित, न ही कोई इस तपोवन में, हमारे आश्रम में, तस्य नाम व्यवहरति, उनका नाम व्यवहार में लाता है, न ही उनका नाम कोई बोलता है। राम, अहो महात्म्यम, अरे कितनी महानता है, ऐसा क्यों है। कुशः, जानाम्यहं तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम, जानामि अहम, ई के स्थान में यह हुआ, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुशः, ऐसा कहते हैं। राम, राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए। कुशः, निरनुक्रोशो नाम, निर्दयी ऐसा नाम है, अर्थात अपने पिता का वो नाम क्या बताते हैं, निरनुक्रोशो। कुछ कहते हैं उनका नाम निर्दयी है। राम, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस्य, वयस्य यहाँ ये संबोधन मित्र के लिए है, मित्र अर्थात विदूषक के लिए है। राम कहते हैं वयस्य, मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है, अपूर्व है, अद्भुत है। विदूषक, विदूषक कहता है विचिन्त्य, विचार करके, एवं तावत पृच्छामि, तब तक मैं पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। कुशः, कुश कहता है अम्बा, अम्बा ऐसा कहती है। विदूषक, विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या कुपिता यानी क्रोध के समय में एवं भणति ऐसा बोलती हैं, उत प्रकृतिस्था, या व्यवहार ही निरनुक्रोश नाम का करती हैं। तो कुश कहते हैं, कुशः कहते हैं, कुश कहते हैं यदि, यद्यावयोर, देखिए इसको अलग अलग करेंगे, यदि आवयोः बाल भाव जनितम, यदि हम दोनों के बाल भाव से जनितम उत्पन्न किंचित अविनयम पश्यति, थोड़ा सा उद्दंडता देखती हैं, हम दोनों के जो बालक का स्वभाव होता है, बालक के स्वभाव के कारण जो अविनय, हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों को जब माँ देखती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति, तब इस प्रकार से आक्षेप करती हैं। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम इति, चंचलता मत करो, चंचलता मत दिखाओ। विदूषकः, विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम, इन दोनों के पिता निर्दयी इस नाम के हैं, तो निश्चित ही एतयोर जननी, इन दोनों की माता, तेना अवमानिता, तेन अवमानिता, उस व्यक्ति के कारण अपमानित की गई, निर्वासिता निकाली गई, एतेन वचनेन, इस वचन के द्वारा, दारकौ निर्भर्सयति, इस कारण से वो अपने पुत्रों को निर्भर्सयति,
डांटती हैं, ऐसा विदूषक कहता है। आगे देखते हैं, रामः राम स्वगतम, राम अपने अंदर ही अंदर विचार करते हैं, धिंग माम एवं भूतम, अरे ऐसा तो मेरे साथ, माम एवं भूतम, मुझको भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सा तपस्विनी, वो तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेवं, अपने पुत्रों को इस प्रकार से मन्युगर्भैः मन्युगर्भैरक्षरैः मन्युगर्भैः अक्षरैः, मन्युगर्भैः अर्थात क्रोध से पूर्ण, अक्षरैः अक्षरों के द्वारा, निर्भर्सयति अर्थात डांटती है। कहने का मतलब क्या है? राम कहते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं, धिंग माम एवं भूतम, अरे धिक्कार है, मुझको मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सा तपस्विनी, वो तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव, अपने पुत्रों को ही, मन्युगर्भैरक्षरैः क्रोधपूर्ण अक्षरों के द्वारा, निर्भर्सयति डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, अपनी आँखों में उनकी आँखों में वाष्प है, अश्रु है, और वो देखते हैं, भगवान राम देखते हैं। रामः अतिदीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, आप लोगों का जो प्रवास था, मार्ग था, बहुत ही दारुण, अतिदीर्घ, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही कठिन था। इसलिए विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके, विदूषक की ओर देख करके, जनांतिकम, जहाँ लोग नहीं थे ऐसे स्थान में जा करके, कुतूहलेन आविष्टो, उत्सुकता से आविष्ट, उत्सुकता से, मातरम अनयोर नाम तो वेत्तुम इच्छामि, अर्थात इन दोनों की माता को नाम से मैं जानना चाहता हूँ। विदूषक से राम कहते हैं, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, बिल्कुल भी स्त्रियों के बारे में अनुयोक्तुम जानना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विशेषतस्तपोवने, और उसमें भी तपोवन में रहने वाली स्त्रियों के बारे में, तत्कोत्राभ्युपायः, तत् कह अत्र अभ्युपायः, अभिउपायः, तो यहाँ उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है जिससे हम इनकी माता का नाम जान सके। विदूषकः जनांतिकम, वहीं ओट में ही कहता है, हम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, और विदूषक कहता है, किम नामधेया युवयोर जननी, आप दोनों की जो माता हैं वो, उनका नाम क्या है? लवः तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, कैसे? लवः, लव कहते हैं, तपोवनवासिनो देवीति नामना वयंती, तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकिर वधूरिति, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो वधू के नाम से बुलाते हैं। रामः अपि च इतस्तावद्वयस्य मुहूर्तमात्रम्, अपि च इतस्तावद्वयस्य मुहूर्तमात्रम, वयस्य मित्र, भगवान राम फिर से विदूषक को कहते हैं, वयस्य मित्र, इतस्तावत, यहाँ आओ थोड़ा, मुहूर्तमात्रम, क्षण मात्र के लिए यहाँ आओ। विदूषक उपसृत्य, विदूषक उनके पास जाता है। आज्ञापयतु भवान, आज्ञा करिए श्रेष्ठ, आप आज्ञा करिए। रामः, राम कहते हैं, अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः, कुमारयोः अनयोः, इन दोनों कुमारों का, और अस्माकं च, और हमारा, सर्वथा समरूपः, बहुत ज़्यादा, सर्वथा यानी अत्यधिक समरूप है, समानता है, और कुटुम्ब वृत्तांतः, परिवार भी एक तरह का ही है, अर्थात समान ही लग रहा है। नेपथ्य से, ऐसा राम कह रहे थे, उसी समय नेपथ्य से, पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? इयति वेला संजाता, इतना समय हो चुका है, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का जो कार्य है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा पीछे से
आवाज़ आती है। उभौ, वे दोनों कहते हैं, लव और कुश कहते हैं, राजन उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति। उपाध्याय आचार्य का जो दूत है, आचार्य का जो सेवक है, वो हम दोनों को त्वरयति शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। राम भी कहते हैं, मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मैं भी, मेरे द्वारा भी मुनि के जो वचन है, मुनि के द्वारा जो कहे गए कार्य हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। तथा ही इसलिए भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुः नाभस्य नियतं पुनातिश्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। क्या अर्थ हुआ इसके? हम अन्वय को समझते हैं, अन्वय को देखते हैं। अन्वयः भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाते हुए, पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि वसुमतीं प्रथमम अवतीर्णः, पुराणः व्रतनिधिः कविः अर्थात पुराणों को कहने वाले, व्रतनिधि व्रत को धारण करने वाले तपस्वी कवि ही अर्थात कवि वाल्मीकि भी वसुमतीम, इस पृथ्वी में प्रथमम अवतीर्ण, सबसे पहले अवतीर्ण हुए, अवतरित हुए। गिराम अयम संदर्भ, यह वाणी का अयम संदर्भ, यह संदर्भ वाणी का है, सरस्वती का है। सरसिरुह नाभस्य च इयम श्लाघ्या कथा। सरसिरुह नाभस्य, सरसिरुह नाभस्य, सरसिरुह अर्थात कमल, और नाभस्य यानी नाभि से, जिनके नाभि से कमल निकला हुआ है, ऐसे भगवान विष्णु की यह कथा श्लाघ्या कथा अर्थात प्रशंसनीय कथा है। सह च अयम परिकरः, सह च अयम परिकरः अर्थात वह और यह संपूर्ण सभा, नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति, आपके द्वारा जो गाया हुआ गान है उसको सुनकर पुनाति रमयति च, पवित्र हो जाएगी और हम सब उसे सुनेंगे। रमयति च अर्थात मनोरंजन को देने वाली है, आनंद को देने वाली है। वयस्य, अब क्या कहते हैं, वयस्य मित्र अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्यवतारः अर्थात मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अपूर्व हैं, यह अपूर्व हैं, ऐसा अवतार पहले कभी नहीं हुआ। तदअहम, इसलिए मैं सुहृज्जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, सुहृतजन अपने सुहृदजनों के साथ और अपनी सभा के साथ, श्रोतुमिच्छामि मैं इस गान को सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः अर्थात सभासदः, सन्निधीयन्ताम अर्थात सभा को यहाँ बुलाइए, सब बैठिए। प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्रिः, और प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्रिः, बुलाइए हमारे जो प्रिय भ्राता लक्ष्मण हैं, सौमित्री लक्ष्मण हैं, उन्हें बुलाइए। अहम अपि एतयोश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, और अहम अपि मैं भी एतयोश्चिरासन परिखेदम, इन दोनों को अपनी गोद में बहुत देर तक बैठा के रखा हूँ, इसलिए विहरणम कृत्वा अपनयामि, थोड़ा सा चल फिर लूँ तो अपनयामि, जो थोड़ा पाँव की जो दर्द है वह थोड़ा कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और इति निष्क्रांताः सर्वे, इसके बाद नाटक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिशुलालनम, इस पाठ को मैंने पढ़ाया है। आपको जहाँ भी पाठ में शंका है, कुछ विषय समझ में नहीं आया है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, यथा समय मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।